क्या हुआ श्याम? क्या बात है श्याम, तू इतना परेशान सा क्यों है? मुझे माफ कर दे रघु। माफ कर दूं? लेकिन किस बात के लिए? पहले तो बता, तुम मुझे माफ कर देगा ना? अरे कैसी बातें कर रहा है तू? जब तक मुझे मालूम नहीं कि बात क्या है, मैं तुझे कैसे माफ करूंगा? बात जानने के बाद नाराज तो नहीं होगा ना मुझसे? श्याम, बताओ तो सही बात क्या है? रत्ना ने मुझे बुलाया था। रत्ना ने? लेकिन ये तो अच्छी बात है। बुलाया था वो अच्छी बात थी, लेकिन बुलाने के बाद जो उसने किया वो अच्छा नहीं था भाभी। क्या किया उसने? उसने मुझे शराब पिलाने की कोशिश की। शराब? हाँ, और मेरी इच्छा भी हुई पीने की, लेकिन मैंने पी नहीं रघु। कोयना की कसम ने मुझे रोक लिया। मैं क्यों इतना कमजोर हो रहा हूं? शराब देखकर मुझे उसे पीने की इच्छा क्यों होती है? मैं हमेशा उसके आगे घुटने टेकता रहूंगा। मैं इतना कमजोर क्यों हो गया रघु? क्यों इतना कमजोर हो गया हूं मैं? श्याम, श्याम तू कमजोर नहीं है। अरे तू बिल्कुल भी कमजोर नहीं है। अगर तू कमजोर होता ना तो तू शराब पी लेता, लेकिन तूने शराब नहीं पी। सच बात तो यह है कि तेरे जैसे लोग कभी भी कमजोर नहीं हो सकते। अपनी कमजोरी पर आंसू मत बहा श्याम, बल्कि अपने इरादे की मजबूती पर खुश हो तू। जैसे मैं खुश हूं ये जानकर कि तूने अपने सामने पड़ी हुई कमजोरी को ठोकर मार दी। आंसू पोंछ ले, आंसू पोंछ, और वादा कर मुझसे कि आज के बाद तू कभी नहीं रोएगा। आंसू पोंछ। श्याम, आज मैं भी तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। अब से तुम हमारे साथ हमारी फैक्ट्री में काम करोगे। क्या? हाँ। बेबी, क्या हुआ? किसकी मौत का अफसोस मना रही हो? मुझे कोई अफसोस नहीं है। फिर ऐसे खामोश दुखी से क्यों खड़ी हो? अच्छा, समझ गया। तुम्हारा प्लान फेल हो गया है। लाख कोशिशों के बावजूद शाम ने शराब नहीं पी। अरे, इस प्लान को तो कामयाब होना चाहिए था। वही तो नहीं है। जरूर तुमने प्लान के मुताबिक काम करने में कहीं गड़बड़ की होगी। मैंने तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि मैं रघु को इतना खुश देखूंगी। और वो शारदा छोटी फैक्ट्री नहीं, बड़ी फैक्ट्री चलाएगी। अरे, ये तो बहुत अच्छी बात है बेबी। मतलब? बेबी, पैसा, हर मुसीबत की जड़ पैसा है। अब तुम देखते जाओ कि रघु और उसके परिवार पर कैसी कैसी मुसीबतें आती हैं। कैसे? शाम को अपनी तरफ करना होगा।
गड़बड़ी तो नहीं हो रहा है? होगा बेबी, होगा। कैसे? प्यार से। प्यार तो राजाओं से राजपाट छुड़वा देती है। अरे दोस्त की दोस्ती तो मामूली सी बात है। मुझे यकीन है कि आग के आगे मोम जरूर पिघलेगा। वैसे तुम लोगों को याद है ना कि कल प्रिया का बर्थडे है, क्यों ना हम उसके लिए एक सरप्राइज पार्टी है। लेकिन प्रिया की पसंद क्या है? तरह का कुछ खरीद के दे दे। हेलो। आप सब क्यों हंस रही हैं? हम हंस नहीं रहे, आपको देखकर खुश हो रहे हैं। आप यहाँ क्यों आए? आपको ले जाने। कहाँ? वहीं जहाँ कोई आता जाता नहीं है। मैं नहीं जाऊँगी। प्लीज ऐसे मत कीजिए वरना मुझे बहुत बुरा लगेगा। वो सब मैं नहीं जानती, मैं नहीं जाऊँगी। अरे जा ना, क्यों इतने नखरे दिखा रही है? बेचारा कब से तेरे पीछे चक्कर लगा रहा है। अरे इतना मनाने पर तो भगवान ही मान जाता है। अरे जा ना, ऐसे मौके बार बार नहीं आते। जा। नहीं नहीं रहने दे। क्यों? अगर किसी पहचान वाले ने देख लिया तो मेरा घर में रहना तो मुश्किल ही हो जाएगा। आप मेरा यकीन कीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अरे यार इतने नखरे कर रही है, अब तक तो घूम फिर के वापस भी आ गई होती। अरे जा ना, अरे जा बैठ, चल। ये लो, ड्राइंग की किताब भी रख दो। साइंस की किताब रख दी? अच्छा कोई ना, कल मैं तुम्हारे इंग्लिश किताब में पढ़ रही थी कि तुमने होमवर्क पूरा नहीं किया। अब कर लिया? और कुछ भूल तो नहीं रहा? ओफो, तुम्हारे टिफिन बॉक्स तो किचन में ही रह गया, मैं अभी लेकर आती हूँ। सारी किताबें अंदर डाल देना। ये लो, इसे भी अंदर रख दो। पता है इसमें क्या है? गाजर का हलवा। तुम्हें बहुत पसंद है ना, इसीलिए मैंने बनाया। अब इसे छोटे ब्रेक में खा लेना, याद से भूलना मत। अच्छा रुमाल लिया? शारदा। जी अभी आई। देखो सब कुछ रख दिया ना। कोई ना चम्मच, कोई ना। आज मैंने भगवान से कुछ और मांगा होता तो मुझे वो भी मिल जाता। मतलब ये है कि मैं बहुत दिनों से चाहता था कि मैं तुमसे अकेले रहूं। क्यों? तुमसे बहुत सारी बातें जो करनी थी। किस बारे में? यही तुम्हारे और मेरे बारे में। तो कीजिए। क्या हुआ? आप तो चुप हो गए। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपसे क्या बात करूं। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो हम घर चलते हैं, और जब समझ में आ जाएगा तो हम वापस आ जाएंगे। नहीं, दरअसल मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप मुझे हमेशा से पसंद करती आई हैं या फिर मेरे गैराज बेचने के फैसले के बाद से?
आपको किसने कहा कि मैं आपको पसंद करती हूँ? अगर पसंद नहीं करती तो यहाँ मेरे साथ आने का मतलब तो मुझे भी नहीं पता। सिर्फ इतना पता है कि इस वक्त मुझे बहुत डर लग रहा है। डर? किससे? मुझसे? आपसे नहीं, आपके साथ से। अगर हमें किसी ने यहाँ देख लिया और माँ को पता चल गया तो बहुत मुसीबत हो जाएगी। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, आज के बाद हम हर मुसीबत का सामना मिलकर करेंगे। प्लीज आप ऐसी बातें मत कीजिए। और क्यों? भला दोस्ती जैसा रिश्ता कभी गलत हो सकता है? हमारे समाज में कुछ भी हो सकता है। जो समाज सीता जैसी देवी पर शक कर सकता है, उसके लिए एक मामूली औरत या लड़की क्या मायने रखती है? मेरे ख्याल से अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। श्याम, तुम? श्याम 1 मिनट प्लीज। तुम अब क्या चाहती हो मुझसे? श्याम, मैं तुम्हें लेने के लिए आई हूँ। बस, अब तुम्हारी कोई चाल कामयाब नहीं होने वाली, समझी ना? कहीं नहीं जाने वाला हूं तुम्हारे साथ। समझ चुका हूं तुम्हें अच्छी तरह से। फिर से उसी बर्बादी के रास्ते पे ले जाना चाहती हो मुझे? फिर से शराब में डुबाना चाहती हो मुझे? छी! श्याम, तो मुझे प्लीज गलत मत समझो। देखो, उस दिन मेरा इरादा तुम्हें शराब पिलाने का कतई नहीं था। मैं तुम्हें शराब पिलाने के मकसद से अंदर नहीं ले गई थी श्याम, प्लीज। वो तो यानी वो शराब की बोतल तुम्हारे और मेरे बीच कैसे आ गई, मेरा यकीन मानो। लेकिन जब तुमने उस शराब की बोतल को मेरे सामने उड़ेल दिया तो तुम्हें नहीं मालूम मुझे कितनी खुशी हुई थी। मुझे लगा था कि मेरा श्याम अब कभी नहीं लड़खड़ाएगा। तुम्हारा मकसद चाहे कुछ भी रहा हो रत्ना, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाने वाला हूं, समझी? श्याम, मैंने बहुत प्यार से आज खाना बनाया है तुम्हारे और सिर्फ तुम्हारे लिए। मेरे साथ दोपहर का लंच करो ना प्लीज। क्या मिला है उस खाने में? मुझे मालूम है श्याम, तुम बहुत नाराज हो मुझसे, लेकिन तुम्हारी नाराजगी से ये सच्चाई तो नहीं बदल जाएगी कि हम पति पत्नी हैं। शारदा हमेशा कहती थी कि पति पत्नी ही रहते हैं, चाहे कितना भी मनमुटाव हो जाए। मैं वो बात कभी नहीं समझ पाई श्याम, कभी नहीं। और आज शायद मुझे वो बात समझ में आ गई है श्याम। श्याम, मुझे माफ कर दो श्याम, मैं तुमसे माफी मांगती हूँ श्याम, मुझे माफ कर दो। यहाँ इस तरह से रोने का क्या मतलब है? तुम्हें मेरे जज्बात की कदर नहीं है। जज्बात? कहाँ रह गए हम दोनों के बीच जज्बात?
बस मुझे तुम्हारी आदतें पसंद नहीं है रत्ना। तुम जो कहोगे, तुम जिस आदत को कहोगे मैं उसे कर लूंगी श्याम। श्याम मैं तुम्हारी हर बात मानने को तैयार हूँ श्याम, तुम जो कहोगे मैं करूंगी। श्याम आज मेरी बात मान लो, प्लीज प्लीज मेरी बात मान लो। मेरे बनाए खाने की बेकदरी मत करो श्याम। श्याम अगर खाना नहीं खाना चाहते तो चाय ही पी लो श्याम। कुछ देर बैठ के बात कर लो मुझसे, प्लीज श्याम, प्लीज प्लीज श्याम।